हम लोग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखे गए निबंध महाकवि माकके का प्रभात वर्णन को पढ़ रहे हैं। तो अभी तक आप बच्चों इसके कुछ अंश पढ़ रखे हैं, आगे के अंश को पढ़ें। आइए, आगे का अंश इस प्रकार से है। उदयाचल के शिखर रूप आंगन में बाल्यसूर को खेलते हुए धीरे धीरे रेंगते देख पद्मिनियों को बड़ा प्रमोद हुआ। सुंदर बालक को आंगन में जानुपाणी चलते देख स्त्रियों का प्रसन्न होना स्वाभाविक ही है। अतएव उन्होंने अपने कमल मुख के विकास के बहाने हंस हंस कर उसे बड़े ही प्रेम से देखा। यह दृश्य देखकर माँ के सदृश अंतरिक्ष देवता का हृदय भर आया। वह पक्षियों के कलरव के मिस बोल उठी, आ जा आ जा, आ बेटा आ। फिर क्या था, बाल सूर्य बाल लीला दिखाता हुआ छठ अपने मृदुल कर फैलाकर अंतरिक्ष की गोद में कूद गया। उदयाचल पर उदित होकर जा गिरा थे। थोड़ी देर में ही वह आकाश में आ गया। तो बच्चों, अब इस अंश में लेखक ने विभिन्न प्रकार के उपमानों के द्वारा चंद्रमा के अस्त होने और सूर्य के उदय होने का बड़ा ही कलात्मक वर्णन किया है। यहाँ उदयाचल पर बाल सूर्य के उदित होने का चित्रण बहुत ही मनमोहक ढंग से किया गया है। बच्चों, इसकी व्याख्या इस प्रकार से है, जब सूर्य उदित होता है तो वह शिशु के समान प्रतीत होता है। धीरे धीरे जब वह उदयाचल के शिखर की ओर बढ़ता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वह उदयाचल रूपी आंगन में क्रीड़ाएं कर रहा हो। जिस प्रकार घर के आंगन में किसी सुंदर शिशु की क्रीड़ाएं करते हुए और घुटनों के बल चलते देखकर घर की महिलाएं हर्ष से भर जाती हैं, उसी प्रकार प्रातःकालीन बाल सूर्य को उदयाचल के शिखर पर धीरे धीरे चलते हुए देखकर कमलनियों को परम आनंद प्राप्त होता है। कमलनियाँ बच्चों, आपको पता है कि जो फूल कमल जैसे होते हैं और रात्रि में खिलते हैं, उन्हें हम कमलनियाँ कहते हैं। कमलनियाँ बाल सूर्य के अद्भुत रूप को देखकर हर्षित होती हैं, अर्थात सूर्य के उदित होते ही कमल और कमलियों ने विकसित होना आरंभ कर दिया और इस प्रकार वे अपने आनंद और उल्लास को व्यक्त करने लगे। बाल सूर्य के प्रति कमलियों के इस आकर्षण को देखकर आकाश देवी के हृदय में भी वात्सल्य की भावना का संचार होने लगा। वह बाल सूर्य के रूप में पर मुग्ध हो गई और पक्षियों के चहचहाने के बहाने आ बेटा आ बेटा कहकर उसे पुकारने लगी। प्रकृति रूपी माता के इस ममतापूर्ण दुलार से बालसूर अत्यधिक हर्षित हो गया और अपने रश्मि रूपी सुकोमल हाथों को फैलाकर आकाश देवी की गोद में कूद गया। इस प्रकार उदयाचल के शिखर पर उदित होने वाला सूर्य कुछ ही देर में आकाश में चमकता हुआ दिखाई देने लगा और चारों ओर सूर्य का प्रकाश फैल गया। तो बच्चों, इस भाग में लेखक ने सूर्य को बालक के रूप में और आकाश को माँ के रूप में चित्रित किया है। व्याकरण की दृष्टि से आकाश शब्द पुल्लिंग होता है, परंतु इसे स्त्रीलिंग में प्रयुक्त करने का लेखक ने इसमें नया प्रयोग किया है। पक्षियों के चहचहाने को माता की पुकार के रूप में प्रदर्शित किया गया है और इस तरह से बच्चों प्रकृति का मानवीकरण किया गया है और प्रतीकों के माध्यम से इस भाग को बड़े ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया है।
भाषा इसमें भी संस्कृतनिष्ठ आलंकारिक एवं प्रतीकात्मक है। शैली काव्यात्मक एवं भावात्मक है। अलंकार रूपक उत्प्रेक्षा और पुनरुक्ति प्रकाश हैं। तो बच्चों इस भाग से भी 5 प्रश्न उसी तरह से बनेंगे कि पाठ का नाम, लेखक का नाम या संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या, इस भाग में लेखक ने किस चीज़ के बारे में बताया है, किसका वर्णन करना चाहा है, भाषा कैसी है, शैली कैसी है। तो बच्चों इसको भी अपने पाठ्य पुस्तक से देख करके जो प्रश्न दिए हों उनका अभ्यास करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।